ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स, मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, बीटीसी यूएस 100, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी का। फ्रेंड्स, ये वीडियो 15 अप्रैल 2024 के लिए है। और फ्रेंड, मैं बताता चलूँ कि 2 दिन में वीडियो अपलोड नहीं कर सका। रीज़न कि मैं ईद की छुट्टियों पे घर गया हुआ था। वहाँ पर थोड़ा इंटरनेट का इशू था और लाइट की इंटरप्शन काफ़ी ज़्यादा थी, उसके लिए माजरत। फ्रेंड्स, एनालिसिस करने से पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ चेक कर लेते हैं। 15 अप्रैल को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं यूएसडी के रिलेटेड। कोर रिटेल सेल्स का डेटा है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा है और रिटेल सेल मंथली का डेटा है। कोर रिटेल सेल्स और एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा पॉजिटिव शो कर रहा है फोरकास्ट, और रिटेल सेल मंथली का डेटा नेगेटिव फोरकास्ट शो कर रहा है। ओवरऑल फोरकास्ट पॉजिटिव है, जिसकी वजह से डॉलर थोड़ा सा ऊपर जाएगा और स्टॉक्स थोड़ा सा नीचे आएंगे। लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है गोल्ड, क्रूड ऑयल, ये अप जाने के चांसेस हैं। फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। गोल्ड, सबसे पहले गोल्ड पे बात कर लेते हैं। गोल्ड फ्राइडे वाले दिन 2380 से अप हुआ और इसने 2431 अपना ऑल टाइम हाई अपडेट किया। उसके बाद वहां से इसने रिट्रेसमेंट शुरू की और खातिर खा रिट्रेसमेंट $98 की रिट्रेसमेंट की। 2431 से 2333 तक ये डाउन आया। फ्रेंड्स, अप जाना तो गोल्ड का बनता था। मेन ट्रेंड इसका बुलिश है। अभी भी मंथली, वीकली और डेली के टाइम फ्रेम इसको बुलिश शो कर रहे हैं। H4 में इसकी रिवर्सल नजर आ रही है, लेकिन ये रिवर्सल मुझे रिवर्सल नजर नहीं आती। ये रिट्रेसमेंट है। गोल्ड की डिमांड अभी भी बहुत ज्यादा है। आईटी इंडस्ट्री में अगर हम देखें, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, जितनी भी चीजें हैं इसमें गोल्ड यूज होता है। और जितनी ये आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, मतलब गोल्ड अप जाएगा। चाइना गोल्ड हेज कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट। वो डॉलर अपने बैंक्स में नहीं रखना चाहता, वो गोल्ड को हेज करेगा। और सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड हेज कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज के, अमेरिका के, जिसकी वजह से गोल्ड अप ही जाएगा। इसकी जो सेल आती है उसको रिट्रेसमेंट सेल ही कंसिडर करें, उसको ज्यादा अरसा के लिए होल्ड ना करें। ये मैं पहले भी आपको बताता आया हूं। अब बात यह है कि गोल्ड 2431 से 2333 तक डाउन क्यों आया। इसकी मेन रीजन डीएक्सवाई है। डीएक्सवाई पिछले 1 महीने में अप होता हुआ जा रहा है, लेकिन गोल्ड अपनी डिमांड की वजह से वो भी अप जा रहा है। हालांकि डीएक्सवाई के तनाजुर में देखें तो इसको नीचे आना चाहिए था। अब जब डीएक्सवाई 103.9 से 106.1 तक अप हुआ, तो उसका इफेक्ट एक दफा ही जुमे वाले दिन नजर आया और गोल्ड तकरीबन तकरीबन $98 नीचे आया। अभी इसको टेक्निकली फर्दर एनालाइज कर लेते हैं। गोल्ड यहां से अप हुआ, अपने वैलिड पुल बैक्स जो प्रीवियस है उनको छोड़ के यहां से अप हुआ, तो इसका कोई वैलिड पुल बैक नजर नहीं आ रहा था। अब यहां से 2431 से जब ये नीचे आया तो ये इसका वैलिड पुल बैक बन रहा है 2330 के पास पास। 2330 को ये विक लगा के ऊपर जाएगा और ये 2500, 2600, 2700 अगले 2-3 वीक में लगा देगा। फ्रेंड्स, ये रिट्रेसमेंट को मैं डल कर देता हूं। अब जिस जोन में गोल्ड है ये मेरे लिए बाय जोन है। अगर यहां देखें तो आपको ये बेरिश इनगल्फिंग का सेटअप नजर आया, फेल हो गया। आगे ये ट्विजर बॉटम लगा,
या इसको किसी हद तक आप बुलिश इनगल्फिंग भी कह सकते हैं, गोल्ड अप चला गया। बेरिश इनगल्फिंग फेल का सेटअप और बुलिश इनगल्फिंग का सेटअप बता रहा है कि यहां से गोल्ड बाय किया जा सकता है। और सेम ये H4 का चार्ट है। अगर इसको मैं D1 में जाके देखूं, D1 में भी सेम सिनेरियो नजर आ रहा है। ये कैंडल बेरिश इनगल्फिंग की थी, फेल हुई और बुलिश इनगल्फिंग बनी, और फिर गोल्ड खातर खा अप हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट देता हुआ नीचे आया। ठीक है, मतलब ये वाला जोन हमारा बाय का जोन है, 2330 से 2345 तक ये हमारा बाय का जोन है। यहां से हम गोल्ड को बाय करेंगे। अगर गोल्ड 2319 से नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर हम इसको फर्दर सेल करेंगे, और इसकी सेल हम लेके जाएंगे 2290 और 2244 के पास पास। यहां से फिर हम बाय देखेंगे। मेरा ख्याल है कि ये फर्दर नीचे नहीं आएगा, यहां से ये बाय चला जाएगा। जियोपॉलिटिकल न्यूज जो ईरान और इसराइल के हवाले से आ रही हैं वो यही हैं कि स्टॉक्स अप जाएंगे। ईरान ने तकरीबन 20 के करीब ड्रोन अटैक्स किए हैं इसराइल पे, जिसका इफेक्ट मंडे को आपको अर्ली मॉर्निंग नजर आ जाएगा। फ्रेंड, यहां पे मैं जोन ड्रा कर देता हूं। पीछे आप देखेंगे ये मॉर्निंग स्टार भी है, यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग फेल का सेटअप भी है। बल्कि जोन को मजीद प्रिसाइज कर लें, 2327 से लेके 2345 तक ये हमारा बाय का जोन रहेगा। और इसको शॉर्ट सेल के लिए अगर देखा जाए तो ये 2400 के पास पास इसको सेल किया जा सकता है, लेकिन सेल का रिस्क ना लें बेहतर है। अगर ये मार्केट यहां से ऊपर जाती है, इस वीक को फिल करती है, तो फिर मार्केट 2500, 2600, 2700 लगा सकती है। फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल फ्रेंड मैंने बताया था 87, 89, 90 लगा सकता है। 87 दो दफा लगा आया, ये फ्राइडे वाले दिन भी 87 तक गया, फिर वापस आया। इस वक्त ये मंथली सपोर्ट लेवल पे पड़ा हुआ है, यहां से इसको बाय करना बेहतर रहेगा। और इसकी अगर ये जो मैंने ड्रा किया हुआ है फिबोनाची की रिट्रेसमेंट, तो एग्जैक्टली ये रिट्रेसमेंट के पॉइंट पे भी आया है। वैलिड रिट्रेसमेंट, वैलिड पुल बैक भी इसका नजर आ रहा है। ये प्रीवियस मैंने बाय का जोन दिया था, इसको टेल कर देता हूँ, ये मार्केट से काफी दूर पड़ा हुआ है। अभी इसको हम इस जोन से बाय करेंगे, और ये बुलिश इनगल्फिंग का सेटअप भी यहाँ पे नजर आ रहा है। इसको हम यहाँ से बाय करेंगे, और इसके टारगेट्स मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका जो रिसेंट हाई है 87, ये इसका पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद 89 और 92 और 94 ये नजर आ रहे हैं। 94 और 95 इसकी ईयरली रेजिस्टेंस है। अगर ये 87.87 इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो ये फिर 94, 95 इजीली लगाएगा। इसको सबसे बड़ी हर्डल जो नजर आ रही है, रेजिस्टेंस नजर आ रही है, वो 87.87, मतलब 88 मान लें कि 88 से ऊपर गया तो ये फिर 94 लगा सकता है। फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा बीटीसी। बीटीसी पे ये हमारा बाय का जोन रहा, यहां से अच्छे खासे हमने पिप्स लिए। फ्राइडे वाले दिन ये जोन फेल हुआ, और नेक्स्ट जोन जो आज मैंने ड्रा किया है वो ये है। ये
50,000 के पास पास जब गोल्ड सॉरी BTC अप हुआ तो इसने 74 का फिगर तकरीबन लगाया, 73,000 समथिंग 800 के राउंड अबाउट था। वहां से अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट 50% लें तो वो 62,000 61,000 समथिंग बन रही है। ये इसकी 50%, ये इस जोन का जो निचला हिस्सा है, यहाँ इसकी 50% रिट्रेसमेंट बन रही है। यहाँ पे मंथली की सपोर्ट है, ईयरली की सपोर्ट है, स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। यहाँ से इसको बाय करें, और ये मेरे ख्याल के मुताबिक जितना पुल बैक ले चुका हुआ है तो अब 80,000 लगाएगा। US 100 की बात कर लें फ्रेंड्स। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हुआ है जिसकी वजह से चार्ट लोड होने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है। ये चार्ट लोड हो गया। फ्रेंड देखें इसको US 100 मंथली की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान रेंज बाउंड होकर रह गया हुआ है। ये पिछले 1.5 महीने से इसी रेंज में चल रहा है। ये मैंने बाय का जोन दिया था, इसका इसका बोला था कि इसको सेल ना करें, तो अब दोबारा इस जोन में आता है तो इसको दोबारा बाय करें, और इसका टारगेट 18,400 के करीब रखें। 17,900 से बाय करें और 18,400 इसका टारगेट रखें, यहाँ से सेल करें। जब ये सेल का जोन ब्रेक होगा फिर देखेंगे। पहले मैं इसका सेल का जोन नहीं दे रहा था, लेकिन जितना ये रेंज बाउंड है, ये कुछ यहाँ से इसकी रिवर्सल हुई गई है। इस जोन को रेड कर देते हैं, सेल का जोन है। यहां से इसको सेल करेंगे, नीचे से बाय करें, ऊपर से सेल करें। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता आप इसकी स्कल्पिंग करें, लेकिन SL के साथ, बगैर SL के साथ के नास 100 को कभी भी आप ट्रेड ना करें। फ्रेंड यूरो USD की बात कर रहे हैं। यूरो USD का डेटा आया था, ये मैंने सेल का जोन दिया था लास्ट वीक। सेल के जोन से ये 1.0859 से नीचे आता हुआ 1.0623 तक आया। अभी अगर हम DXY के चार्ट पे नजर डालें, दोबारा मैं DXY की तरफ चला जाता हूं, तो DXY भी अपनी मंथली रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना चुका है। यहां से आपको कि ये यहां तक जाएगा 1.0625 तक। यहां से इसने फिर वापस आना है, फिर इसको सपोर्ट एरिया को 105.35 को ये टेस्ट करेगा। तो इस लिहाज से अगर हम यूरो USD को देखें तो यूरो USD भी मंडे को इनिशियली ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, थोड़ा नीचे में भी ये ईयरली की सपोर्ट ले जाए 1.06। यहां से इसको हम बाय करेंगे, और इसका टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा 1.07 का, और उससे अगला टारगेट 1.077 का होगा, और उसके बाद अगला टारगेट 1.085 का होगा टारगेट। इसको देखें कि इस जोन में इसका कोई बाय का पैटर्न बन रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे इसका कोई बाय का पैटर्न फ्रेंड्स यहाँ से इसको इन दो लाइन से बाय किया जा सकता है। यहाँ पे कम्युलेशन के बाद मार्केट अप हुई है, तो काफी दूर जाके पड़ा हुआ है ये बाय का जोन हमारा। थोड़ा